नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 60 साल की उम्र तक नौकरी के साथ ये सारी सुविधाएं। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों की सेवा अस्थायी होगी, यानी अब वे 60 साल की उम्र तक सेवा में रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें अब सहायक शिक्षक भी कहा जाएगा। हर साल मानदेय में 4% वृद्धि होगी। साथ ही 4 आकलन परीक्षा में पास नहीं करने के बाद भी उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाएगा। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर वेतनमान देने और आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के रास्ता भी निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी। अब मानदेय वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली को अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। इसके बाद पारा शिक्षक आंदोलन वापस लेने की घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री के साथ हुए वार्ता के बाद पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनका आभार जताया और कहा, पारा शिक्षकों के लिए आज हर्ष का दिन है। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री का भी धन्यवाद दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के निधन पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकार इस पर विचार कर रही है। पारा शिक्षकों को ईपीएफ, सेवानिवृत्ति लाभ, लोन, चिकित्सा और पितृत्व अवकाश का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा पारा शिक्षकों पर दर्ज केस भी वापस लिए जाएंगे। पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर लगी रोक हटी। झारखंड सरकार ने दूर की कॉलेज की कमियां, इस सत्र से हो सकेगा नामांकन। झारखंड के पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर लगी रोक हटा ली गई है। इसी सत्र से यहां सभी निर्धारित सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों कॉलेजों में 100 सीटों पर एडमिशन होना है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इंडियन मेडिकल कमीशन के मापदंडों के मुताबिक कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को दुरुस्त कर लिया गया है। लगभग 60 एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। साथ ही अगले 2 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी कर ली जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह राज्य के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की अनुमति मिल गई है। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुए बैठक में इस मामले को उठाया था। आग्रह किया था कि राज्य के बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर ध्यान रखें। झारखंड में कोहरा बढ़ने के साथ ही दिखने लगा है सर्दी का सितम। ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में और गिरावट का दौर जारी रहेगा। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं के चलते भी पूरे राज्य में ठंड बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में रांची का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। पश्चिम से आ रही हवाएं उत्तर और पूर्व दिशा की ओर बह रही है। इन हवाओं से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी दिखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ठंडी हवा भी चलेगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में मौसम का लेकर जो पूर्व अनुमान जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि झारखंड में ठंड और कोहरे का व्यापक प्रभाव दिखेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान को देखते हुए कहा जा सकता है इस बार झारखंड में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ सकती है। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में अब छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। जाने किन लोगों को मिल सकेगा इसका फायदा। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एमफिल और पीएचडी कर रही छात्राओं को अब मातृत्व अवकाश तथा बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर कर रही छात्राओं को मातृत्व और बच्चों की देखभाल के लिए कक्षा में उपस्थिति में छूट मिलेगी। जबकि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विशेष परिस्थिति में तिथि में विस्तार किया जा सकेगा। केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर कहा है कि विश्वविद्यालय इसके लिए अपनी यहाँ नियम परिनियम तैयार करें और इसे यथाशीघ्र लागू करें। झारखंड में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। जाने किन स्कूलों में लागू हुआ ये नियम।
सरकारी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। हालांकि शिक्षकों को अपराह्न 2 बजे तक स्कूलों में रहना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा द्वारा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बाबत निर्देश देने के बाद जिलों में इसे लेकर आदेश निकाला जा रहा है। रांची और दुमका आदि जिलों में मंगलवार को ही आदेश जारी कर दिया गया है। सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग से मिली अनुमति के आलोक में इस अवधि में ही स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए। यह आदेश सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होगा। आप सबको बता दो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी अवकाश तालिका के तहत साल में माह नवंबर से फरवरी तक स्कूलों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित था। शनिवार की सुबह 9 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक स्कूल खोलने का आदेश था। झारखंड में बिजली का संकट। रांची में हर रोज 3 से 4 घंटे कट रही है बिजली। अधिकारियों ने कहा डिमांड से 160 मेगावाट कम हो रही है सप्लाई। सर्दी के मौसम में भी झारखंड बिजली संकट से जूझ रहा है। पहले ग्रामीण इलाका अंधेरे में था, अब इसका असर राजधानी में भी दिखने लगा है। राज्य के अलग अलग इलाकों में पिछले एक सप्ताह से हर रोज लगभग 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। आप सबको बता दो कि मात्र 20 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। JBVNL के GM PK श्रीवास्तव ने बताया कि रांची में हर रोज डिमांड से लगभग 160 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। इसके कारण बिजली में कटौती की जा रही है। जब तक ये पूरी तरह सही नहीं हो जाता, ये स्थिति बनी रहेगी। रांची में आज से दंगल। देश भर के 800 से ज्यादा पहलवान दिखाएंगे अपना दमखम। खेलगांव में कुश्ती का अखाड़ा सज चुका है। 15 से 17 दिसंबर तक कुश्ती का रोमांच दिखेगा। देश भर के अंडर 15 पहलवान दमखम दिखाएंगे। दंगल का दांव पेंच मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में दिखेगा। इसमें झारखंड के 30 पहलवानों का एक दल भी शामिल हो रहा है। उम्मीद है कि मेजबान टीम की झोली पदकों से भरेगी। इस दंगल में शामिल होने के लिए देश भर के खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। झारखंड कुश्ती संघ की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह करेंगे। अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में देश भर के 870 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। बालक वर्ग में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल इवेंट और बालिका वर्ग में सिर्फ फ्री स्टाइल इवेंट में पहलवान शामिल होंगे। झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि रांची में पहली बार नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है। इसमें 174 कोच भी शामिल होंगे। पीटी परीक्षा में सामान्य वर्ग से ज्यादा आरक्षित अभ्यर्थी हुए सफल। 4244 में केवल 768 विद्यार्थी का हुआ चयन। जेपीएससी द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले 4244 अभ्यर्थियों में से 3476 अभ्यर्थी आरक्षित कोटा से हैं। सामान्य कैटेगरी से सिर्फ 768 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित हुए हैं। पहली बार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में आरक्षित कोटा के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अधिक अंक लाने के कारण आरक्षित कोटा में निर्धारित सीट से 1122 ज्यादा अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में जगह बनाने में सफल हुई है। पीटीए में कुल 4293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन 49 अभ्यर्थी को सफल सूची से बाहर करने के बाद मेंस के लिए 4244 अभ्यर्थी बच गए हैं। इस परीक्षा में निर्धारित रिक्त पद 252 के 15 गुना के आधार पर मेंस के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 3780 होती है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स के आधार पर 464 अभ्यर्थी अधिक हो गए हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।